जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज का एपिसोड 1। बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी में लगे हैं तो आप ज़रूर ये वीडियो अंत तक देखें और डेली बाय डेली मैं आप लोगों के लिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपिसोड बना करके है ना दे रहा हूँ। तो आप ज़रूर ये वीडियो डेली देखें, है ना, जिससे क्या होगा कि आप जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसमें 4 चांद लग जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चंस को, है ना, क्रैक कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर ये वीडियो देखें और बोर्ड एग्जाम के तैयारी में 4 चांद लगाएं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम आज जो है वास्तविक संख्या से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए देखते हैं क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है बच्चों। निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों। तो हम लोग को मालूम है प्राकृतिक संख्या बच्चों 1 से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा बच्चों, है ना। √12 का परिमेयकरण गुणांक बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए। √12 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 2√3 लिख सकते हैं बच्चों। क्या? 2×4 या 12। तो जब 2√3 लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है ना। 2/1 लिख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या है। अब इसका गुणांक में √3, इसलिए क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल का बच्चों। तो 45 तथा 60 का मौसम क्या होगा बच्चों। तो मौसम निकालना हम लोग जानते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं बचपन के तरीके से, लेकिन बच्चों शॉर्टकट में कैसे काम करें, एकदम सेकंडों में कैसे आंसर लाएं बच्चों। तो हम लोग जानते हैं मौसम क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों ऐसे फैक्टर लेना है जो हाईएस्ट हो और दोनों का कॉमन हो बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे 45 से इसमें, तो इसमें भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 3 से इसमें भी लगेगा, लेकिन ये बच्चों छोटा है। यहाँ पे 1 और छोटा है, यहाँ 15 देखिए, है ना, 15 45 और 15 चौके 60 बच्चों। इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट में आंसर मारना फटाक से ऑब्जेक्टिव बच्चों, और नहीं तो बचपन के तरीका से तुम लोग कर ही सकते हैं, कि नहीं बच्चों। तो चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। बच्चों लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा बच्चों। है यहाँ ध्यान रखना, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल, तो ध्यान रखना हमेशा अपरिमेय होता है बच्चों, हमेशा अपरिमेय होगा बच्चों। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय, है ना। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ध्यान रखना। तो ये होगा बी नंबर। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल को बच्चों। यहाँ क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे निकालने का तरीका है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है वो मौसा निकालने का एक तरीका है बच्चों। क्या निकालने का? तो मौसा, याद रखेंगे मौसा, है ना। क्या निकालने का तरीका है? मौसा। बहुत ईजिली है बच्चों, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूर आप वीडियो पे बने रहें और इसी तरीके से सारा एपिसोड देखें, है ना। आप लोगों के लिए जो है ना पूरे 1 महीना में आप लोगों के पास जो है ना 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाएगा। बहुत ही इजीली आप लोग 100% बोर्ड एग्जाम में, है ना, काम कर सकते हो बच्चों। चलते हैं आप 6ठा नंबर सवाल करने के लिए। यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा बच्चों। हम लोग को मालूम है धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो ध्यान रखते हैं हम लोग, सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, जैसे 2n कह सकते हैं, 2n प्लस 2 कह सकते हैं, 2n प्लस 4, 2n प्लस 6, ये सब क्या बच्चों, ये धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। अब वहाँ पे 2 के जगह आप जैसे 4n भी कह सकते हैं, 4n प्लस 2 भी कह सकते हैं, 4n प्लस 6 भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो है उस फॉर्म में कहते हैं। जैसे p है बच्चों, तो p के फॉर्म में कहेंगे तो 2p, सही बात है, 2p हो सकता है। ठीक है, या 2p प्लस 1 नहीं हो, फिर 2p प्लस 2 होता बच्चों। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चों, इसमें ऑप्शन बदल भी सकता है आप लोगों को। जैसे 2p है तो 2p प्लस 2 भी हो सकता है, 2p प्लस 4 भी हो सकता है, 2p प्लस 8 भी हो सकता है बच्चों, 2p प्लस 10 भी हो सकता है बच्चों। ये धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ऐसे इसी तरीके से जैसे 4p प्लस 2 भी हो सकता है, या 4p भी हो सकता है, 4p प्लस 8 भी हो सकता है ना। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग को। जरूरी नहीं है कि ये नहीं रहेगा कुछ और, जैसे 2p प्लस 2 रहता तो वो भी होता बच्चों। समझ में आ रहा है? हाँ, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग, ये हो गया 6 नंबर हो गया। 7 नंबर बच्चों, 7 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ध्यान में रखना, विषम पूर्णांक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ भी विषम पूर्णांक अगर है तो बच्चों ध्यान में रखना। जैसे 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, 2n प्लस 7, इस तरह से हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप
है ना, 4n+1, 4n+3, 4n+5 ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पे q के टर्म है तो q के टर्म में ही बात करेंगे, तो q 6q है तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो सम पूर्णांक का है ना रूप है ना। 6q प्लस ये भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 6q+2 ये क्या है, सम पूर्णांक होता है। 6q+1 बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। अगर इसके जगह 6q+3 भी रहता तो वो भी होता बच्चों, 6q+ अगर 5 भी रहता तो वो भी हो जाता, 6q+9 रहता, 7 रहता तो वो भी हो जाता बच्चों। यहाँ पे 6q+4 तो हाई रही है, तो सम पूर्णांक का है ना वो रूप है बच्चों, तो यहाँ पे ये हो गया आंसर। इस तरीके से चलते बच्चों आप 8 नंबर क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों चलते हम लोग 8वां नंबर सवाल को करने के लिए। यहाँ पे क्या करा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना बच्चों 2166 एवं उनका मौसम है 19 है बच्चों, तो करा हमको उनका लौसा निकालने के लिए। कितना आसान है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उसका मौसम दिया इतना, तो लौसा क्या होगा, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, लौसा गुने मौसम संख्या गुणनफल, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो वहां से हम लोग अगर लौसा निकालेंगे तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लौसा बराबर होगा संख्याओं गुणनफल बट्टे मौसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2166 बट्टे मौसा करेंगे 19, होगा कि नहीं होगा। हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लौसा गुने मौसा के बराबर होता है। यहाँ से लौसा निकालेंगे तो क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल बट्टे मौसा। यहाँ से इसको काट करेगा 19 का 19 2 21, फिर 19 का 19 फिर 19 चौका हो, ठीक ना, 7 बज गया था ना, हो गया समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा 114, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, सी नंबर। तो चलते अब 9 नंबर बच्चों। यहाँ पे ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर ये दिया, हमको क्या करना है, लॉस ए बी, मतलब इसका और इसका क्या निकालना बच्चों, लॉस। तो लॉस क्या होता है बच्चों, ध्यान रखते हैं, जो कॉमन है वो भी लेते हैं और जो नहीं है उसको भी लेते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 2 का पावर 3 इस यहाँ है, 2 का पावर 4 यहाँ पे, तो 2 का पावर 3 यहाँ भी है और इसमें भी 2 का पावर 3 होगा ना, तब ना 2 का पावर 1 और जुड़ा होगा तो 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। तो 2 का पावर 3 एगो होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बच्चों, 2 का पावर 3 होगा, ठीक है। एगो 2 के पावर 1 इसमें बच ही जाएगा, कॉमन नहीं आएगा तो वो भी आ जाएगा 2 में, ठीक है। फिर गुने देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 रहेगा, फिर गुना कीजिए 5 है, यहाँ पे भी है तो एक को 5 रहेगा, ठीक है। देखिए 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो फिर भी वो गुना हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। ध्यान रखना है कि लॉसा निकालने के लिए जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो नहीं है उसको भी लेते हैं बच्चों, लेकिन कॉमन वाला को एक ही बार लेते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 48 को फिर 5 से करना है, ठीक है। वैसे 7 5 35, अब इसको गुना कीजिएगा ना तो आपको ये आ जाएगा 1680, ठीक है, 1680 आ जाएगा। इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 1680 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया डी नंबर, समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर। यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, याद कीजिए बच्चों, कुछ ही देर पहले हम विषम पूर्णांक के रूप का बात किए थे, ठीक है, कैसे होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं हम लोग कि जैसे 2m प्लस विषम है ना, यहाँ पर 2m+1 2m+3 2m+5 ये सब हो सकता है, या यहाँ पे अगर 4 के टर्म में है तो 4m+2 सॉरी 4m+1 4m+3 4m+5 ये सब हो सकता है विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 4m+1 है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सम रहता तो ये भी हो सकता था आंसर, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे विषम है तो विषम है 4m+1 हो जाएगा। अगर 4m+3 रहता तो वो भी होता, 4m+5 रहता तो वो भी होता, 4m+7 है तो वो भी होता, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।